तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका जो विवाह है ना वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे उस घर के व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा। मतलब किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, लेकिन विवाह में दिक्कत आ रही है और आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा शंका है कि आखिर क्या हो गया जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर उसको आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक लड़का है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस लड़के का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसको कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका विवाह हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है पूरी हो गई है और हमारे घर का जो व्यक्ति का जो मतलब घर के व्यक्ति का जो विवाह नहीं हो पा रहा था वो विवाह भी पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरे आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम आपको बताते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अब देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 3 काली मिर्च लेना है, ठीक। और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या लेना है, 1 धतूरा ले लेना है, ठीक। ले लिया धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे धतूरा लिया तो आपको उसी व्यक्ति का मतलब जो भी है आपके घर में विवाह नहीं हो रहा उसको भेज देना है, कहाँ, सीधा शिव मंदिर। उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके
आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होगा ही होगा। ये था कौन सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये पहला था। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है? शिव मंदिर पहुंचने के बाद माता सुख सुंदरी वाली जगह में आपको 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है? माता सुख को औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है? 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। फिर जहाँ आपने चंदन लगाया है उसी चंदन को अपनी उंगली से टच करना है और लेके आ जाना है घर बिना हाथ धोए। और जो चंदन आपने लगाया है तो जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको ये उंगली लगा देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस चंदन के जरिए स्वयं माता सुख सुंदरी आपके घर में प्रवेश करेंगी और उस व्यक्ति का जिसका विवाह नहीं हो पा रहा अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा।